हाँ दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय क्यों हुई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों हुई थी, उसमें जापान आखिर क्यों हारा था। इतनी पावरफुल देश, इतना स्ट्रांग देश द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों समर्पण कर दिया, क्या कारण थे उनके, उन सभी पे चर्चा करेंगे। पहले बता दूं, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों, मैं इस पे रूस का जो हिस्ट्री है, रूस और जापान का, इसको कंटिन्यू, चाइना एंड जापान के दोस्तों मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ और इसी चैनल पे रूस का भी करवा रहा हूँ। रूस, चाइना, जापान। अभी चाइना एंड जापान को लेकर चल रहा हूँ दोस्तों, और दो चार क्वेश्चन बच गई है चाइना एंड जापान की, वो कंप्लीट करवा दूंगा मैं। और उधर 5 से 6 क्वेश्चन आपको रूस हिस्ट्री का करवा चुका हूँ, तो 6 से 7 क्वेश्चन और रूस का हिस्ट्री करवाऊंगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट खोलिए, चाइना एंड जापान और रशिया हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां से जाके आप देख लीजिए। क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुकी है, तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अभी से तैयारी कीजिएगा, फिर 1 महीना के अंदर आप अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर पाइएगा। इसके बाद आप अपना एग्जाम में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर पाइएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और जो दोस्तों, आपको जब भी ऐसा कोई लगे कि हेल्प चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट खोल करके जरूर हेल्प लीजिए, और उसको एक रिवीजन के तौर पे ही, अगर आप पढ़े हैं तो एक रिवीजन के तौर पे आप मेरे प्लेलिस्ट से, मेरे वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन दोस्तों है कि जापान की पराजय द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों हुई। सबसे पहली बात क्या कि जब तक कोई जब कारण नहीं होता तब तक कोई परिणाम नहीं आता। पहले कारण होता है, फिर कोई परिणाम आता है। तो कारण दोस्तों क्या है, इसमें तो सिर्फ कारण बताना है, परिणाम तो बताना नहीं है। कारण बहुत सारे इसके फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर को बताएंगे आपको। इसमें कोई खास पार्टिकुलर एक कारण नहीं बता सकते हम, तो इसमें सभी कारण को इंक्लूडेड करेंगे और बताएंगे आपको। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 ईस्वी में हुई थी और 1945 ईस्वी में दोस्तों इसकी समाप्ति होती है। ये 6 वर्ष का जो पीरियड होता है दोस्तों, इसमें लाखों जान माल की क्षति होती है, हानि होती है। कई अरबों खरबों रुपया का सभी देश को आर्थिक लॉस होता है। इसमें दोस्तों खास करके जर्मनी, जापान, ये सब देश पूरी तरह से डूब जाती है, आर्थिक से भी, भौगोलिक से भी। जापान का तो भौगोलिक दशा भी काफी बदल जाता है, क्योंकि इसके हिरोशिमा 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी पे जो अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था, वो भौगोलिक दशा को ही चेंज कर दिया, जिस कारण से जापान में दोस्तों अभी भी वहां पे विकलांगता गई नहीं है, अभी भी बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। तो जापान को अभी भी भुगतना पड़ रहा है उस युद्ध का, क्या कहें, मुआवजा के रूप में भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, कारण क्या रहे कि जापान को ये युद्ध में क्या बोले हारना पड़ा, समर्पण करना पड़ा। तो पहला कारण दोस्तों हम देख सकते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन का समाप्ति। दोस्तों, वहां पे जो था सैनिकवाद और नौकरशाही दोनों के जो अपवित्र गठबंधन हो गए थे। अपवित्र गठबंधन हो जाने से क्या हुआ था, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था खत्म हो गई थी। जब प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था समाप्त हो गई, उन लोगों का वर्चस्व हो गया सैनिकवाद का, तो सैनिक लोग एकदम नशे के चूर में डूब गए थे, नशे में डूब गए थे। उन लोगों का एक ही था दिमाग में, पूरे विश्व पे, पूरे देश, सभी विश्व के सभी देशों के ऊपर शासन का प्रभुत्व करना, अपना सत्ता जमाना। इतने नशे में आ गए थे, वो अपने होश में जोश में होश खो बैठे थे कि मेरा औकात क्या है, मैं कहां तक जा सकता हूं। उन्होंने पूरे विश्व को अपने गुलाम बनाने का, अपने अधिकार में लाने का सपना देखने लगे थे। यही दोस्तों जोश में होश खोना भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है जापानी के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय का कारण बनता है। दूसरा दोस्तों, सैनिक का आपसी मतभेद कारण ले सकते हैं आप, सैनिक का आपसी मतभेद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों। क्योंकि जिस टाइम दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, उस टाइम इसके जल सेना और थल सेना में आपसी मतभेद हो गया था। उस मतभेद होने के कारण एक दूसरे को कोई सहायता नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बिना एक दूसरे से कोई युद्ध सामने, जैसे कि अगर नेवी लोग को, जल सेना को कोई युद्ध तोप या कोई मिसाल की आवश्यकता हुआ करती थी, वो थल सेना के माध्यम से मंगा था। लेकिन आपसी मतभेद होने के बाद एक किसी दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे को कोई सहायता नहीं कर पा रहा था। यह भी एक दोस्तों युद्ध की पराजय होने की बहुत बड़ी कारण है, जापान की पराजय होने की बहुत बड़ी कारण मानी जाती है। तीसरी कारण दोस्तों ले सकते हैं आप, जापान की अमेरिका के प्रति सोच। अब दोस्तों, जापान क्या सोचा हुआ था अमेरिका के प्रति कि अमेरिका जानता था कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, लेकिन उसको लगा था कि शुरुआती दौर में ही अमेरिका को हम पराजित कर देंगे, और पराजित जैसे होगी अमेरिका, वो दया और याचना करने लगेगी युद्ध की, शांति शांति शांति। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, उल्टे जापान को करना पड़ता है शांति शांति शांति।
जस्ट अपोजिट हो जाता है। जैसे जापान ने अमेरिका के प्रति सोचा था, जस्ट अपोजिट जापान को ही अमेरिका को जाकर के शांति का भीख मांगने लगता है, मतलब कि आत्मसमर्पण कर देता है। क्या कहे दोस्तों, जो सोच थी उनकी एकदम 180 डिग्री एंगल पे ले लिया, मतलब डायरेक्ट अपोजिट हो गया उनका। तो अमेरिका के प्रति जो ख्याल था वो एकदम बदल सा गया। तीसरा कारण दोस्तों नोट कर सकते हैं। चौथा कारण दोस्तों नोट कर सकते हैं कि जो जापान की अपनी आत्मविश्वासता थी उसमें कुछ खामियां होना, या उनका अपना जो एक टारगेट था, टारगेट सफल ना हो पाना, या उसकी सोच में दरार आना। दोस्तों क्या थी ये थी कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जैसे कि युद्ध इतना लंबा हो जाएगा। जैसे कि 6 वर्ष का जो पीरियड था, जापान सपना भी नहीं सोचा था कि ये युद्ध 6 वर्ष तक चलेगी। उसको लगा कुछ दिन की बात है, युद्ध की समाप्ति हो जाएगी और इसमें कुछ राज्य या कुछ देश पे हम अपना कब्जा जमा पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो युद्ध इतना लंबा हो जाता है कि जापान की सोच से परे था, जापान की सोच से बहुत दूर थी। उनको उतना सामग्री नहीं था, उतना संसाधन नहीं था कि वो 6 वर्ष तक उसमें डटे रहे। जो अपने सामग्री के कमी के कारण भी दोस्तों, संसाधन के कमी कारण भी और अपने सोच के कारण भी वो युद्ध में पराजय उसको होना पड़ता है। नेक्स्ट कारण दोस्तों आप नोट कर सकते हैं उसकी सैनिकवाद का विस्तारवादी नीति। दोस्तों जब उसका द्वितीय विश्व युद्ध में एंट्री किया था जापान, तो उस टाइम जापान का जो दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र था वो अपने माध्यम से काफी फैला रही थी, काफी विचित्र प्रदेश को अपने अंदर ला रही थी, और जितने भी विचित्र प्रदेश उसके अंदर आ रहे थे दोस्तों, तो उन पे उनका सैनिक इनके अधिकार में उनके अंदर आ गया था। उनके अंदर आने से दोस्तों जापान को अब तो उस देश का जो नीति था उनको अपनाना पड़ता और उन सैनिक को अपने अंदर लेना पड़ता। अब इसकी सैनिक इतनी ज़्यादा हो गई और इसका विस्तार इतना ज़्यादा हो गया, इनको मतलब उसको संभालना बड़ी मुश्किल सा हो गया कि अब देश के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए और सैनिक के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए। ये कंट्रोल न कर पाना भी दोस्तों जापान को पराजय का एक कारण माना जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी पैमाने पर इसके सैनिक का विस्तार हो गया था, बहुत दूर तक जा चुके थे, सीमा से बाहर जा चुके थे। यह भी दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है जापान का युद्ध में पराजय होने का। अब दोस्तों लेकर आधुनिकीकरण का सामना नहीं कर पाना जापान का नेक्स्ट कारण। दोस्तों आधुनिकीकरण क्या है? उस टाइम दोस्तों अमेरिका जैसे देश ने का एटम बम, बड़े बड़े बम का मतलब कि संयोजन कर चुके थे, उसके पास अवेलेबल था, लेकिन जबकि जापान उनका सामना करने में व्यर्थ था, उसके पास उतनी क्षमता नहीं थी उन बम का सामना कर सके। लेकिन दोस्तों अपनी पूरी यातना के साथ, पूरी अपनी कैपेसिटी के साथ पूरा का पूरा एफर्ट्स लगाया ताकि युद्ध का परिणाम अपने ओर झुकाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। जब परिणाम चल जाता है मित्र राष्ट्र की ओर, मतलब कि अमेरिका इस परिणाम को पलट देता है बम अटैक करके, और ये युद्ध की समाप्ति भी होती है इसी बम अटैक के साथ, हिरोशिमा और नागासाकी पे करने से। ये सभी दोस्तों फैक्टर है, ये सभी कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय होने की। एक बात दोस्तों और ले सकते हैं कि जापान का मित्र राष्ट्र छोड़ के धुरी राष्ट्र की ओर से लड़ना, उनको लगता था कि मित्र राष्ट्र की ओर से न लड़के हम धुरी राष्ट्र की लड़ से हम मित्र राष्ट्र को पराजित कर देंगे, लेकिन उसकी बहुत बड़ी भूल थी। उसकी जो अपनी कूटनीतिक चालें चली थी वो सफल नहीं हो पाया। वो मित्र राष्ट्र को छोड़ मित्र राष्ट्र में आने से बनाकर वो धुरी राष्ट्र की ओर से लड़ना चाहा, और धुरी राष्ट्र के ओर से लड़ते लड़ते अंतिम में यही होती है कि धुरी राष्ट्र तो पराजित होते ही हैं और खुद को भी समर्पण करना पड़ता है। उन्हीं के समर्पण के साथ में दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। ये सभी दोस्तों आप कारण के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं, कारण के रूप में इन सभी बातों को लिख सकते हैं। ये जो सभी कारण बताए, सैनिकवाद का कारण, नौकरशाही का आपको सैनिकों का आपसी मतभेद के बारे में बताया आपको, और दोस्तों उसके जो आर्थिक विभिन्नता है, हाँ आर्थिक विभिन्नता भी कह सकते हैं क्योंकि लंबी समय तक चली थी तो उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी। उतनी सामग्री उसके पास नहीं थी कि वो उसके सभी का सामना कर पाए, क्योंकि वो उसके जितना एक्सपेक्ट किए थे उनसे काफी ज्यादा लंबा हो चुका था। वो उसका अंदाजा भी नहीं था कितनी लंबा होगी, लेकिन अमेरिका का जो प्रति सोच था वो सोच भी उसकी फेल हो जाती है। और सारा टारगेट जो सोचा हुआ था, देखिए सोचा हुआ बात जल्दी सक्सेस नहीं होता है, यही जापान के साथ में हुआ। जितना वो टारगेट बनाया हुआ था, जितना सोचा हुआ था, वो कोई बात पे वो मतलब कि अटल न रह पाया, एक जगह नहीं रह पाई, इसके अनुकूल नहीं चल पाई कंडीशन, इसके प्रतिकूल हो गया, जिस कारण से जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में हार की मुंह देखना पड़ता है, आत्मसमर्पण करना पड़ता है। दोस्तों यही था द्वितीय विश्व युद्ध का पराजय होने का जापान का द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय होने का कारण था। मैं आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों,
मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा कोई नेक्स्ट टॉपिक इन्फॉर्मेशन या कोई नेक्स्ट ब्लॉग के साथ भी मिल सकते हैं। बाय दोस्तों।